राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दिलीप अंजलि 1528 चैनल में। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है, हे केशव, वैशाख शुक्ल एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसकी क्या कथा है? उसकी कथा क्या है और पूजा विधि क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। इस पर वासुदेव श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, मैं आपको कथा सुनाता हूँ जो विशिष्ट जी ने भगवान श्री राम को सुनाई थी। कृष्ण जी ने बताया कि भगवान राम ने ऋषि विशिष्ट से पूछा कि हे गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जो समस्त दुखों और पापों का नाश करता हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, वैसे तो आपके नाम से ही सारे दुख और पाप नाश हो जाता है, पर आपके सवाल का जवाब लोगों को रास्ता दिखलाएगा। इसीलिए सुनिए। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, उसका व्रत सभी दुखों और पापों का नाश करने वाला होता है। इसकी कथा इस प्रकार है। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक नगर था, जिसमें धूतिमान नाम के चंद्रवंशी राजा राज करते थे। इसी राज्य में धनपाल नाम का एक वेश्या भी रहता था। वो श्री हरि भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने लोगों के लिए अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं आदि बनाए थे। उसके 5 बेटे थे, जिनका नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और दृष्टि बुद्धि था। जिसमें दृष्टि बुद्धि पापी था, पितरों को नहीं मानता था और बुरे काम लिप्त में रहता था। उसे धनपाल ने घर से निकाल दिया था। वह अपने गहने बेचकर अपना गुजारा करने लगा, और जब उसका वो धन भी खत्म हो गया तो उसके साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। गुजारे के लिए अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन धर्मात्मा धनपाल का बेटा होने की जानकारी पर उसे छोड़ दिया। लेकिन फिर वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस पर उसे कारागार में डाल दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे नगर छोड़कर जाने के लिए कह दिया गया। इस पर वो वन में चला गया और बहरलिया बन गया। एक दिन भूखे प्यासे घूमते घूमते वो ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंच गया। इस समय वैशाख मास चल रहा था और ऋषि इस समय नहाकर लौट रहे थे। उनके वस्त्रों के छींटे जैसे ही दृष्टि बुद्धि पर पड़े तो उसे कुछ अक्ल आ गई। वह हाथ जोड़कर ऋषि के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, मैंने बहुत पाप किए हैं, इनसे मुक्ति होने का बिना खर्च वाला कोई आसान उपाय बताइए। इस पर ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने उस व्रत की विधि भी बताई। इस पर दृष्टि बुद्धि ने उसी तरह से उस व्रत को किया और इस तरह उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह गरुड़ पर बैठकर वो विष्णु को लोक को गए। इस व्रत को करने से मोह भी खत्म होते हैं और इससे श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा को कहने और सुनने से 1000 गोदान के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो यह थी मोहिनी एकादशी व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल दिलीप अंजलि 1528 को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। राधे राधे।